इस क्लास में बात करते हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स के पेपर सॉल्यूशन के बारे में। तो ये पेपर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का है और ये पेपर आज 11 जून 2024 को हुआ था। ठीक है, ये पेपर एक मल्टीपल चॉइस पैटर्न का था जिसके अंदर टोटल 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, मैक्सिमम का हमने आपको आंसर इसमें बता दिया है। ठीक है, वेब गाइड डिस्पर्सन अराइजेज ड्यू टू गाइडिंग प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर डिफरेंट एंगल। तो ये दोनों बोथ ए एंड बी दोनों सही है। ठीक है, इन फाइबर द कोर इज सराउंडेड बाय क्लैडिंग। इन फाइबर द cladding diameter is about 125 micrometer. Optical fiber are based on principle of total internal reflection. Graded index multimode fiber dispersion is, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सवाल था तो इसका आंसर क्लियर नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कुछ देखो इस पेपर के अंदर ऐसे सवाल है जिनका आंसर क्या होगा ये बताना थोड़ा सा प्रॉब्लम भरा है। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को हमने क्या किया है, किसी को टिक नहीं किया है, छोड़ दिया है। अगर किसी को आता है तो ज़रूर बताइएगा, हम भी आपको बता देंगे, पिन कर देंगे। ठीक है, हाउ आर ऑप्टिकल फाइबर क्लासिफाइड। तो ऑप्टिकल फाइबर तीसरी क्लास में क्लासिफाइड किए जाते हैं, सिंगल मोड, मल्टी मोड ग्रेडिएंट इंडेक्स और मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर आर इंसुलेटर, ऑप्टिकल फाइबर इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, विच फाइबर इज नॉट यूज इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। सिंगल मोड फाइबर क्या लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखो यार ये सभी क्वेश्चन हैं। और नेक्स्ट क्या था, द फ्रेम अटैच टू एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन माइकलसन मोर एक्सपेरिमेंट इफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द ईच पाथ इज 7 मीटर एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 7000 एंगस्ट्रॉन, देन फ्रिज डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, देखो फ्रिज डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू 2l अपान लेमडा वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। यल क्या है हमारे पास, लेंथ है, लेमडा हमारे पास वेव लेंथ हो गया, वी ऑब्जेक्ट का स्पीड, सी क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट हो गया। ठीक है, सभी वैल्यू को पुट करोगे 0.2 मिलेगा। व्हाट इज द रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैसे आएगा, इक्वल टू एम सी स्क्वायर जानते ही हो, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 रखना, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 होल स्क्वायर करके सॉल्व करोगे 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर चेंज कर लेना आ जाएगा। ठीक है, एट वाट वेलोसिटी द मास ऑफ अ पार्टिकल विल बी डबल ऑफ इट्स रेस्ट मास। देखो तो हम क्या जानते हैं, रेस्ट मास और मूविंग मास के बीच रिलेशन, एम इक्वल टू यम नॉट अपान √1 माइनस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। तो क्या करोगे, जब भी आप वेलोसिटी इतना रखोगे 2.6 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, तो उसका मास रेस्ट मास के मुकाबले ऑब्जेक्ट का डबल हो जाएगा। इसमें से देखो करेक्ट रिलेशन खोजना था, तो ये देखो करेक्ट रिलेशन है जिसको यहाँ पे हमने यूज कर लिया, एम इक्वल टू यम नॉट अपान √1 माइनस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिलेटिविस्टिक मास ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीज विद वेलोसिटी। जैसे जैसे किसी भी बॉडी का वेलोसिटी बढ़ता है उसका मास भी बढ़ने लगता है। ठीक है, मास ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज एच अपान सी लैम्डा। मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ एनर्जी इज, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, अगर आपको पता है तो बता देना। ठीक है, और देखो ये है ए पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी c/3 इन 1 आवर, द क्लॉक अपीयर्स टू बी स्लो बाय। देखो जो क्लॉक होता है मतलब टाइम डिलेशन के बीच, टाइम डिलेशन और एक्चुअल टाइम के बीच रिलेशन कितना है, t इक्वल टू टी नॉट अपान √1 माइनस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। ठीक है, ये एक क्या बोलते हैं कैलकुलेटेड क्वेश्चन है, आप कैलकुलेट इसको कर सकते हो। ठीक है, ए पार्टिकल कैन हैव वेलोसिटी स्लाइटली लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी से तो कम ही होने वाला है। ठीक है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m माइनस m नॉट सी स्क्वायर। द पाथ ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल सीन फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल इज स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट बात आगे की बात करते हैं। A circle is moving along x axis. How will the appear to a stationary observed ellipse। ठीक है, कोई भी सर्कल है जो एक्स एक्सिस को अलॉन्ग मूव कर रहा है तो कोई एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है उसको क्या दिखेगा, एक एलिप्स की तरह दिखेगा। ए रॉड हैज़ लेंथ 2 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ व्हेन कैरिड इन ए रॉकेट विद स्पीड 2.7 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या बोलता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में आप रिलेशन क्या जानते हो, यल इक्वल टू एन नॉट √1 माइनस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर होता है। ठीक है, देखो यार हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने में एक जगह प्रॉब्लम आ रहा था, ये जो यल नॉट मतलब जो हमारे पास ये यल नॉट का वैल्यू 2 मीटर है ना, इसको रख के आप जब सॉल्व करोगे तो ये शायद नहीं आ रहा था। ठीक है, 2-3 बार ट्राई किया, कोई आंसर मैच नहीं कर रहा था। अगर आप ट्राई करना देखते हैं कौन सा आंसर मैच करता है। ठीक है, हमने ट्राई किया तो इसके आसपास आ रहा था लेकिन मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, हाउ मेनी एनर्जी विल बी ऑब्टेन बाई कन्वर्टिंग 1 मिलीग्राम मास इनटू एनर्जी। तो 9 इंटू 10 की पावर 10 जूल का एनर्जी मिलता है।
एन इलेक्ट्रॉन हैज़ एनर्जी ऑफ 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है जब आपको एनर्जी दे रखी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो डायरेक्टली फॉर्मूला आप जानते हो, वेवलेंथ इक्वल टू अंडर 150 अपान जो भी यहाँ पे नीचे रहता है वो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है तो आपका वेवलेंथ एंगस्ट्रॉन के अंदर मिलता है। काट पीट के सॉल्व करोगे, देखो एक जीरो कटेगा, 15/500 बचेगा, 15/500 वो भी रूट के अंदर है तो कितना मिलेगा कुछ सॉरी ये 15/500 को सॉल्व करोगे तो 0.0173 एंगस्ट्रॉन मिलेगा। रूट से बाहर निकालोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, यही मिलेगा ना, पता नहीं भाई, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी रूट में वैल्यू है, नहीं ये रूट का वैल्यू नहीं यार, एक सेकेंड आप टाइम दो, देखते हैं क्या है, रूट क्या वैल्यू है या नॉर्मल है। करते हैं, ये जो हमारे पास वैल्यू आया है 0.0173 ये एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, रूट को सॉल्व करने के बाद आया है। लेकिन देखो यहाँ पे ऐसा कुछ मैच ही नहीं हो रहा है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 0.17 दिया लेकिन 0.017 आ रहा है, ठीक है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज कितना होता है, ये काइनेटिक एनर्जी H-F-5 होता है, ठीक है। 5 वर्क फंक्शन होता है, H प्लैंक कांस्टेंट, ये ये क्या है हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। लेकिन देखो यहाँ पे W वर्क फंक्शन दिया हुआ है, W मतलब वर्क फंक्शन होता है, और देखो यहाँ पे H-F दिया है -5, मतलब सेकेंड ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 26 से द फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन कुड बी एक्सप्लेन बाय द क्वांटम नेचर, क्वांटम नेचर या क्वांटम मैकेनिक्स बोल सकते हो। रेलिंग जीन लॉ होल्ड गुड फॉर लॉन्गर वेवलेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट द फोटोन, क्योंकि फोटोन का कोई मास नहीं होता तो वो क्या करंट, सॉरी फोटोन का कोई चार्ज नहीं होता, फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता तो करंट उसको कोई अफेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। व्हाट इज कॉम्पटन शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी, शिफ्ट इन वेवलेंथ, दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे देखो बोथ का ऑप्शन ही नहीं है। द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज फर्स्ट प्रूव्ड बाय वॉम डेविशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट ने पहली बार किसी भी इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, ठीक है। तो देखो ये पेपर में 2 पार्ट है, पहला पार्ट है इसके अंदर पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, दूसरा पार्ट है बेसिक इकोनॉमिक्स। तो पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए हैं, बस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर है। मैटर वेव ऑफ ऑलवेज ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ न्यूट्रॉन एट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इज H/√3m kT, ये कैसे है आपको बता देते हैं, ठीक है, 1 मिनट देखो। तो देखो हम क्या जानते हैं कि अगर हम लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी के बीच रिलेशन निकालें तो क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू H/√2m के बराबर होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर के टर्म में लिखें तो क्या होता है 3/2 kT के बराबर होता है। के यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, इसको के से कर दो। अब इस फॉर्मूले के अंदर के का वैल्यू ये पुट करो तो क्या मिलेगा आपको, लैम्डा इक्वल टू H/√2m, काइनेटिक एनर्जी की जगह 3/2 kT करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3m kT बचेगा, तो क्या मिल गया H/√3m kT के, यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये बात को याद रखना, ठीक है। फिर क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ 27 डिग्री सेल्सियस हीलियम आइटम, तो वही यही वाला फॉर्मूला यूज कर लो, यही वाला फॉर्मूला यूज कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा, कैलकुलेशन बेस्ड है, ठीक है। इन कॉम्पटन इफेक्ट द कॉम्पटन शिफ्ट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कॉम्पटन्स क्रिटिकल वेवलेंथ लैम्डा C व्हेन C एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज π/2, जब 90 डिग्री होगा तो ये और ये बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखो अब ये हमारे पास दूसरे पार्ट का क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा सोचने लायक है, ठीक है, आप इसका आंसर बता देना। द क्वांटिटी chi² मॉड ऑफ chi² रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ वेव फंक्शन फॉर 1 डायमेंशन स्पेस मस्ट बी ऑफ लेंथ की पावर -1/2, देखो 1 डायमेंशन के अंदर वेव फंक्शन का डायमेंशन क्या होता है 1/लेंथ होता है, लेंथ की पावर 1/2, लेंथ के पावर 1/2, या इसे बोल दो 1/रूट लेंथ होता है, तो रूट का मतलब 1/2, जब ऊपर जाएगा तो -1/2 बन जाएगा, तो ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेड एज वेव फंक्शन, ठीक है, तो इसमें चारों में से कौन सा वेव फंक्शन होगा, ये थोड़ा सा आप बता देना, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड विथ पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v इज c, देखो ये कैसे आया, इसको भी देख लो, कोई भी क्या करना है, कोई भी पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसका डी ब्रोगली वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, एक सेकेंड।
तो देखो हम क्या जानते हैं, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी होता है। अब यहाँ से बी निकालो तो बी उधर भेजोगे तो बी इक्वल टू एच अपान लैम्डा एम हो जाएगा। अब एच एच इक्वल टू ई इक्वल टू एच क्या जानते हो, एच एफ जानते हो, इक्वल टू एच एफ। अब क्या करो, यहाँ से एच का वैल्यू निकालोगे तो ई अपान एच आएगा, तो यहाँ एच का वैल्यू यहाँ पुट करो तो ई अपान एफ आ गया। लैम्डा एम तो पहले से ही था, ये था। अब फिर क्या जानते हो, ई इक्वल टू एम स्क्वायर, तो ये जगह एम सी स्क्वायर रख दो। और लैम्डा इक्वल टू सी बाई एफ जानते हो, क्या क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनो। लैम्डा इक्वल टू एच अपन एम बी हम जानते हैं, ठीक है, डी ब्रोगली इक्वेशन। यहाँ से बी निकालो, बी उधर शिफ्ट करो तो एच अपन लैम्डा एम हो गया। फिर क्या, ई इज इक्वल टू एच एफ जानते हो, तो यहाँ से एच क्या हुआ, ई बाई एफ के बराबर, तो ई बाई एफ लैम्डा एम हो गया। फिर ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर जानते हो, और लैम्डा इक्वल टू सी बाई एफ जानते हो, तो ये जो ऊपर क्या है, ये है एम सी स्क्वायर रख दिया। और एफ ये वाला लैम्डा, तो लैम्डा की जगह क्या रख दिया, सी बाई एफ रख दिया। और एम तो वही है, सी एफ से एफ कैंसिल, एम से एम कैंसिल, एक सी से एक सी कैंसिल, बचेगा क्या, सिर्फ सी बचने वाला है, ठीक है। इफ ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू फेज वेलोसिटी देन इट इज नोन एज नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। द मैटर वेव आर जनरेटेड ओनली मटेरियल पार्टिकल इन मोशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज डेवलप्ड इन 1926। देखो पहली बार पॉस्टुलेट किया था 25 के अंदर, लेकिन अगर आप गूगल करोगे तो वो 1926 देता है, ठीक है। पहली बार उन्होंने पॉस्टुलेट मतलब बताया था 25 के अंदर, लेकिन उसको पब्लिश किया था 26 के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी ठीक है, देख लेना भैया, ऐसा मत बोल देना कि मैक्सिमम क्वेश्चन बोल रहे हो कि आप बताओ, ठीक है। थोड़ा सा आप करो, थोड़ा सा हम करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आधा तेरा आधा मेरा, ऐसे हो पूरा अपना चंद्रमा, ठीक है। श्रोडिंगर इक्वेशन इज एच फाइव माइनस ई फाइव इक्वल टू जीरो। श्रोडिंगर इक्वेशन इज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। श्रोडिंगर इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स ऑफ पॉस्टुलेट्स पे बेस्ड है, ठीक है। मोमेंटम ऑफ फोटोन इज गिवन बाय बोथ। मैं एम सी से भी निकाल सकते हो, और पी इक्वल टू एम सी जानते हो, या पी इक्वल टू एच अपान लैम्डा जानते हो, लैम्डा इक्वल टू सी अपान एफ भी, सी अपान म्यू रख दो। फ्रीक्वेंसी को आप, ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको एफ से या इसे म्यू से भी नोट कर सकते हो, तो वही आ गया, ठीक। क्योंकि उसने ये म्यू यूज़ किया था तो हमने यू यूज कर लिया, ठीक है। तो दोनों से हो सकता है। ऑपरेटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट जीरो सिग्नल वैल्यू ऑफ आई सी एंड वी ई, ठीक है। 48 देख लेना भैया, ठीक है। द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर द बेस रजिस्टर इज बीटा प्लस वन, ये बी नहीं बीटा है। द आइडियल वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर अ बायसिंग सर्किट इज वन। लार्ज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ a BJT occurs in a meter, ठीक है। The base resistor method is generally used in switching circuit. If the temperature increases, the value of VBE is decreased. Positive feedback is used in oscillator, ठीक है। A voltage follower gave a unit gain. Which of the following is a voltage controlled device FET? Output impedance of an emitter follower is very low. एन देखो, जो आपके इनपुट इम्पीडेंस होता है किसी इमीटर का वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन आउटपुट इम्पीडेंस बहुत लो होता है। एन एम्पलीफायर हैज़ अ, ये तो दिया ही नहीं है। द मेन एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट इज ऑल ऑफ दिस: लो पावर कंजप्शन, स्मॉल साइज, रिड्यूस कॉस्ट, ठीक है। इन एनपीएन ट्रांजिस्टर पी क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। A DC amplifier is used to amplify DC signal. Following coupling is used at the last stage of an amplifier: transform coupling. Emitter bias, also called self bias. An oscillator converts DC to AC. Barkhausen criteria for sustained oscillator is A equal to 1. जर्मेनियम क्या है, एक सेमीकंडक्टर है, ये बात भी हो गया। फिर क्या, विच वन इज कंडक्टर, कॉपर कंडक्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल दोनों होते हैं। द एक्सप्रेशन 1 + - बीटा ए इज कॉल्ड फीडबैक फैक्टर, ठीक है। विच आर द फाइबर लॉसेस, ऑल ऑफ दिस: एब्जॉर्प्शन लॉसेस, स्कैटरिंग लॉसेस, सिमेट्री लॉसेस, और अभी क्या फाइबर लॉसेस के अंदर आते हैं, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो हो सकता है शायद 9 या 10 या 11 क्वेश्चन, देखते हैं कितने हमने नहीं बताया। 1 2 3 और 4 4 1 5 5 5 6 6 6 6 1 7 7 7 7 1 8 8 8 8 8 8 8 और कुछ 8 9 9 वही लग रहा है 9 या 10 होंगे जो क्वेश्चन हमने आपको नहीं बताया, फिर भी कोई बात नहीं।
75 में से 65 तो आपको आंसर पता चल चुका है, उतने से ही आप कंपेयर कर सकते हो कि आपका रिजल्ट कैसा आ गया। ठीक है, तो जिसने भी ये पेपर दिया था उसका रिजल्ट तो ठीक ठाक गया था, ठीक ठाक गया था नहीं ठीक ठाक गया है। आप कमेंट में बताओ आपका रिजल्ट कैसा गया है। ठीक है।